तो आज की वीडियो हर जेईई एस्पायरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में समझेंगे कि इजी, मीडियम और हार्ड शिफ्ट होती क्या है। एग्जाम के अंदर अगर ये शिफ्ट आ जाती है तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, इसका मार्क्स परसेंटाइल क्या दिखेगा, और हम लोग इस शिफ्ट के अंदर फिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी एग्जाम के अंदर, जिससे हम रियल टाइम इंप्रोवाइज करके अपने स्कोर को इंक्रीज कर सके। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जनवरी जो हमारा अटेम्प्ट अभी होने वाला है, पास्ट कुछ ईयर का एनालिसिस कर ये मार्क्स परसेंटाइल रह सकता है अगर आपका शिफ्ट इजी आया या मीडियम आया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर शिफ्ट मान लो हार्ड आ जाता है तो इसमें ही आप बस 10 मार्क्स और माइनस कर लीजिए, वो स्कोर आपका रिस्पेक्टिव परसेंटाइल के आसपास बन जाएगा। तो 105 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल एक इजी शिफ्ट में आ रहा होगा, और 95 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल एक हार्ड, एक मीडियम शिफ्ट में जाना चाहिए। ठीक है, 125 मार्क्स पे 93 परसेंटाइल इजी में, 105 पे 93 यहां पर। अच्छा, इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि इजी, मीडियम और हार्ड शिफ्ट जो है वो आप एग्जाम के अंदर बैठकर भी जज कर सकते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपने जजमेंट करा है वो ठीक ही होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लो कोई शिफ्ट आपको सब्जेक्ट वाइज हार्ड लगी, लेकिन चूंकि उसमें स्टूडेंट्स कुछ ऐसे बैठ गए थे जो कि काफी बेहतरीन थे पढ़ने में और उन्होंने स्कोर बहुत अच्छा ला दिया, तो आपकी शिफ्ट हार्ड नहीं रह जाएगी, फिर आपकी शिफ्ट इजी बन जाएगी, क्योंकि आपकी शिफ्ट के अंदर और लोगों ने परफॉर्म कर दिया। तो ये जो शिफ्ट होती है ये इजी, मीडियम, हार्ड बनती है जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके रिलेटिवली देखिए जाने पर। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि हम एग्जाम के अंदर बेस्ट पॉसिबल केस क्या कर सकते हैं कि हम लोग शिफ्ट को वहीं के वहीं पहचान जाए। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब आगे चीज बताता हूं कि किस तरीके से आप एग्जाम में बैठकर अपनी शिफ्ट को पहचान सकते हो, और ये चीज अभी आप मॉक टेस्ट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको बता देता हूं, ये हमारी जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज है, हमारे AITS चल रहे हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट आ चुके हैं, अभी 5 और आएंगे। ये सभी टेस्ट को अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप इसका एनालिसिस कर भी मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि यार टेस्ट 1 भैया इजी था, टेस्ट 2 भैया हार्ड था, टेस्ट 3 कैसा था। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं इससे आप शिफ्ट एनालिसिस जजमेंट सीखोगे, जो कि एग्जाम के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि शिफ्ट हमें पता कैसे चलेगी कि इजी है, मीडियम है, हार्ड है, कैसे है। तो सबसे पहले आपको ना मैथ्स के अंदर अपना ऑप्टिमम स्कोर को देखना होगा। ऑप्टिमम स्कोर क्या चीज है कि भैया आप मैथ्स के अंदर स्कोर ला कितना रहे हो, ऑन एन एवरेज आप मॉक टेस्ट के अंदर क्या स्कोर लेकर आ रहे थे। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि किसी बच्चे का एक ऑप्टिमम स्कोर था कि वो 10 से 20 मार्क्स हर मॉक टेस्ट के अंदर लेकर आ रहा है। ठीक है, तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है, वो हमें नोट डाउन कर लेना है, और जैसे ही आप अपने एग्जाम के अंदर घुसोगे तुरंत आप मैथ्स का सेक्शन खोलोगे पहले 5 मिनट, और पहले 5 मिनट में आपको यह देखना है कि आपका जो ऑप्टिमम स्कोर OS है क्या आप उससे ज्यादा नंबर इस वाले एग्जाम के अंदर ला सकते हो। अगर आप उस वाले एग्जाम के अंदर उस वाले आपका ऑप्टिमम स्कोर से ज्यादा मार्क्स ला पा रहे हो मैथ्स के अंदर, तो आप समझ जाना कि आपका जो शिफ्ट है वो इजी आ गया है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो मेरे ऑप्टिमम 20 मार्क्स आते हैं मैथ्स के अंदर हर एक मॉक टेस्ट के अंदर, मैं एग्जाम में गया, एग्जाम में जाके देखता हूं कि यार मैंने पेपर अटेम्प्ट करना चालू करा, उससे पहले मैंने मैथ्स खोली और मैथ्स में मैंने देखा कि यार यहां पर तो मेरे को दिख रहा है कि मैं 8 सवाल क्लियरली कर सकता हूं, तो मेरा स्कोर कितना आ सकता है 32, यानी मेरे ऑप्टिमम स्कोर से मैं स्कोर ज्यादा लेकर आ सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि ये शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा इजियर साइड पर मैं लेकर चलूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप अपने ऑप्टिमम स्कोर से थोड़ा सा अटेम्प्ट कम कर पा रहे हो या कम मार्क्स स्कोर करने की आपको दिख रही चीज, तो आप समझ जाना कि आपका शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड साइड पर आ गया है, हमें से हार्ड शिफ्ट की तरह ट्रीट करना होगा। ये एनालिसिस, ये जजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि मार्क्स असिस्ट परसेंटाइल और टारगेट स्कोर में एक बहुत मेजर डिफरेंस देखने मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई शिफ्ट एक्सट्रीमली इजी हो गई या एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव हो गई, तो उसमें यार बहुत ही जबरदस्त जंप देखने मिल जाता है मार्क्स असिस्ट परसेंटाइल में। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने एक एग्जाम दिया था 18 मार्च 2021 की शिफ्ट में, शिफ्ट 1। ठीक है, इसमें आपको 200 मार्क्स पे 97 परसेंटाइल मिला था, 240 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल मिला था। ऐसा क्यों हुआ था? शिफ्ट भी थोड़ा सा इजियर साइड पे थी, लेकिन ये एक ऐसी शिफ्ट थी जहां पर 6 स्टूडेंट्स ने पूरे फुल स्कोर कर दिए थे मार्क्स, और 6 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 300 में 300 भी आ गया और 100 परसेंटाइल भी ऑब्वियसली आ गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि कंपटीशन बहुत ज्यादा इस वाली शिफ्ट में देखने मिल गया था, जिससे ये शिफ्ट और इजियर साइड पे चली गई थी। तो ये तो अब हमारे हाथ में नहीं है कंपटीशन वाला जो फैक्टर है, लेकिन हम लोग अपनी शिफ्ट को रिकॉग्नाइज ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें समझना पड़ेगा कि यार अगर हमारी शिफ्ट एक इजी शिफ्ट है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमारा प्राइम फोकस ये होगा कि हम सबसे पहले रिलैक्स करें। ठीक है, और
हमें ये फोकस करना होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने स्कोर को हमें 20 से 30 नंबर ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए यार अगर आप अभी तक मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके स्कोर एकदम स्टेगनेंट है, बूस्ट नहीं हो रहा है, तो ये हमने एक छोटा सा 3 स्टेप प्रोसेस का एक 99 रुपीज का स्कोर बूस्टर प्रोग्राम निकाला है। इसके अंदर मैंने कुछ चीट शीट, सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक पूरा मॉक टेस्ट किस प्रकार से देने हैं उसका एक प्रोसेस डिफाइन करा है। हमारे इन 3 स्टेप को अगर आप पूरा करते हो तो आपके 10 से 20 मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट होने वाले हैं। ये 7-8 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो प्रोसेस। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एग्जाम में इजी शिफ्ट आ गई, हमें थोड़ा रिलैक्स करना है। ठीक है, उसके बाद सिली एरर्स अगर हम करेंगे तो यहां पर हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर मार्जिन ही कम है भाई। यहां पर आपको मार्क्स ज्यादा स्कोर करने हैं, समझ रहे हो। तो सिली एरर अगर आपने करी तो फिर ऑब्वियसली आप मार्क्स ज्यादा लूज करोगे। तो यहां हमें स्पेशल ध्यान देना है सिली एरर्स के ऊपर। कैसे ध्यान देंगे, सबसे पहले ट्रिपल लाइन चेकिंग मेथड हम यूज करेंगे। अब ट्रिपल लाइन चेकिंग मेथड जिसको नहीं पता है मैं आपको समझा देता हूं क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, बहुत ध्यान से समझना, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहां पर ही बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने मान लो एक लाइन लिखी x² - 25 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन लिखी x² इक्वल टू 25, तीसरी लाइन लिखी x इक्वल टू +-5। जब मैं ये वाली लाइन लिखूंगा तो मैं एक लाइन छोड़ के ऊपर वाली लाइन को चेक करूंगा। फिर उसके बाद जब मैं अगला इसका कोई स्टेप होता है तो वो अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं एक लाइन छोड़ के ऊपर वाली लाइन को चेक करूंगा। फिर एक बार जब मैं ये वाली लाइन लिखूंगा तो ये वाली लाइन छोड़ के इसके ऊपर वाली लाइन को चेक करूंगा। इससे क्या होगा, इससे मेरी सिली एरर अगर ऊपर वाली लाइंस में कहीं हुई होगी तो वो मेरी तुरंत पकड़ में आ जाएंगी। ध्यान आपको यह रखना है कि आपको जस्ट ऊपर वाली लाइन को चेक नहीं करना है, एक लाइन छोड़ के ऊपर वाली लाइन को चेक करना है, क्योंकि जो जस्ट आपने अभी लिखी होगी वो तो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं फिट है ही, तो वो उसकी गलती आप नहीं पहचान पाओगे। जैसे मान लो मैंने एक लाइन लिखी 1 2 3, जब आप थर्ड लाइन लिखोगे तो फर्स्ट वाला चेक करोगे, जब आप फोर्थ लाइन लिखोगे तो सेकंड वाली लाइन चेक करोगे, फिफ्थ वाली लाइन लिखोगे तो थर्ड वाली चेक करोगे। आपको फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर और जहां पर भी आप सिली एरर्स कर रहे हो उसमें ये वाला मेथड यूज करना है। इससे आपके स्कोर तो आपको सिली मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएंगी और आप देखोगे कि आपको अपनी गलतियां ज्यादा पकड़ में आ रही हैं। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा क्लीन एंड स्लो जाना है ताकि आपके सिली एरर्स कम हो। क्लीन एंड स्लो पे ध्यान रखना, साफ साफ लिखोगे और स्लो जाओगे। दूसरी चीज क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, क्योंकि मैथ्स के अंदर हम बहुत ज्यादा स्कोर नहीं ला सकते, लेकिन हमारा ज्यादा स्कोर कहां पर आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अब मैथ्स के अंदर अगर तुम फंसे हुए हो तो यार हम लोगों ने एक 0 to 95 परसेंटाइल का बूस्टर कोर्स निकाला था जो मात्र 99 रुपीज का है। ठीक है, ज्यादा कॉस्ट हमने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि आप हर एक बच्चा इसको अवेल कर सके। 3 स्टेप का यहां पर भी प्रोसेस है। अगर आपके मार्क्स 12 से भी कम आ रहे हैं तो आप हमारा पहला स्टेप का प्रोसेस कर लो। उसमें हमने आपको 3 चैप्टर और कुछ बढ़िया वाले सवाल उसमें करा दिए, उन 3 चैप्टर्स के जितने भी पॉसिबल हैं, जिससे आपके 12 मार्क्स बन जाएंगे। फिर अगले स्टेप में हमने आपके 20 मार्क्स इंश्योर कराए हैं, उसके अगले टेस्ट में हम लोगों ने 40 मार्क्स आपके इंश्योर कराए हैं। तो ये प्रोसेस अगर आपने यूज कर लिया तो आपके डेफिनेटली 95 परसेंटाइल आपका बहुत आराम से यहां पर बन जाना चाहिए। ऑब्वियसली 20-25 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल आ जाएगा। तो इस तरीके का यूज कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 99 रुपए की चीज है, कोई बहुत महंगी भी नहीं है। दूसरी चीज में हमें फोकस करना है, अगर शिफ्ट हमारी इजी आ गई है, हमें क्वेश्चन रिजेक्शन करना होगा मैथ्स के अंदर बिफोर क्वेश्चन सिलेक्शन। व्हाट इज दिस, ये क्या होता है। 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने और हमें यह भी फोकस करना है कि मैथ्स के अंदर हमारे सवाल गलत ना हो। तो 25 में से जाते ही सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देना, जो सवाल हमें नहीं करने। जैसे मान लो कि मैंने इसमें से 7 सवाल ऐसे थे जो मुझसे बिल्कुल नहीं होने वाले, तो मैं उनको बिल्कुल ही हटा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दूंगा। इससे मेरा क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, अब मेरे पास 1 घंटे में करने के लिए 18 ही सवाल हैं। यहां 1 घंटे में करने के लिए 25 होते, वहां 1 घंटे में करने के लिए 18 ही है। तो इससे क्या होगा, इससे यार आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार चलो मेरे पे सवाल अब कम है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, गेस वर्क आपको यहां पर करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला था पूरा तुक्का स्ट्रैटेजी करके कि किस तरीके से हम लोग तुक्के ढंग से मार सकते हैं। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 का गेस वर्क आप आराम से कर देना, लेवल 3 थोड़ा सा बच के करना। लेवल 3 आपके अपने ऊपर है, लेवल 1 लेवल 2 का गेस वर्क आप कर सकते हो। ये है क्या चीज, वीडियो को देखोगे समझ आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा वीडियो का। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट हार्ड आ गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मैथ्स के अंदर 20 मार्क्स जो आपका ऑप्टिमम स्कोर है, 30-40 जो भी स्कोर है उतना भी नहीं बन पाएगा, तुरंत समझ जाना शिफ्ट हार्ड आ गई है। सबसे पहली चीज रिलैक्स करना है, हमें डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबके लिए टफ आई है भाई। और आपको थोड़ा सा खुश भी हो जाना है, क्योंकि अब आपको थोड़ा कम मार्क्स से ज्यादा परसेंटाइल मिलेगा। अब आपको यहां पर कोशिश ये करनी है कि आपकी जो एक्यूरेसी है उससे आपका रैंक यहां पर इंप्रूव होगा। अगर शिफ्ट ऊपर जैसे इजी आई हुई थी तो एक्यूरेसी से इतना इंक्रीज नहीं आता आपके रैंक में, वहां पर इंप्रूव तब होता जब आपका स्कोर ज्यादा होगा।
ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब ये हो गया कि आप जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हो अच्छे से अटेम्प्ट करो। 140 150 भी लेकर आओगे, बहुत जबरदस्त परसेंटाइल आप स्कोर करने वाले हो 98.5 के आसपास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रिपल लाइन चेकिंग मेथड यूज करना है फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर। गेस वर्क थोड़ा सा हम कम करेंगे, यहाँ रिस्क थोड़ा सा कम ले लेंगे। दूसरी चीज, कॉशियसली जो भी अटेम्प्ट करेंगे कॉशियसली अटेम्प्ट करेंगे, और पूरी कोशिश ये करेंगे कि मैथ्स के अंदर क्वेश्चन रिजेक्शन करके अच्छे से उसको अटेम्प्ट करा जाए, ताकि टाइम देकर अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन गलत कम हो। क्योंकि वहां हम 5-4, अगर हम लोग वहां 10 ही सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अच्छे से अटेम्प्ट करें, ताकि 10 में से गलत कुछ ना हो, क्योंकि गलत होने की गुंजाइश फिर कुछ नहीं है। एक भी गलत होगा तो मार्क्स होगा आपके 35। समझ रहे हो? तो ये चीज समझिए थोड़ा। अब आखिरी में डिस्कस कर लेते हैं कि यार हमें अगर ये रिस्पेक्टिव स्कोर्स को इंक्रीज करना है तो हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने हमारे मार्क्स आने चाहिए। इसमें गेस वर्क बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, एक बात को समझो, अगर आप 25 के अराउंड इस समय क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके 80 मार्क्स के आसपास ही बन सकते हैं, ज्यादातर 90 बन जाएंगे। इससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, ह्यूमन एरर होनी है। 30 अगर आप मार्क्स 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका 90 to 100 मार्क्स बन सकते हैं, इससे ज्यादा मुश्किल है। 35 में 110 से 120 हो सकता है, 40 में 130 तक हो सकता है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 130 से 150 के बीच में कहीं स्कोर आपका आ सकता है, 60 अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 150 प्लस जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हमारा स्कोर हम चाहते हैं कि यार 150 प्लस जाए, तो हमारे हाथ में एटलीस्ट 55 to 60 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के अटेम्प्टेड होने चाहिए। अब आपको लगेगा भैया मैंने तो बहुत सारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर रखा है, तो मेरे भाई आप एक ना बूस्टर शीट्स को यूज कर सकते हो, बूस्टर शीट्स को बना सकते हो। बूस्टर शीट्स क्या चीज होती है, मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था। बूस्टर शीट्स आप इस समय बैठ के कुछ चैप्टर्स के बना सकते हो जो आपने बिल्कुल भी नहीं छू रखी है। उसमें क्या करना है, 2 आर के आपने वन शॉट देखने, 2021, 22 और 23 के प्रीवियस ईयर लगाने हैं। 2-2 मिनट में जितने भी सवाल आपके अटेम्प्ट हो जाए, 2 मिनट देना एक सवाल को, जितने भी हो जाए। ठीक है, अगर नहीं होगा उसको डायरेक्टली आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का छोटा सा नोट बनाकर अपने इसी 2 आर के वन शॉट वाले नोट्स में ऐड कर लेना है। ये जो आपके 2 नोट्स होंगे, जिसमें 2 आर के वन शॉट का भी नोट है, पीवाईक्यू जो आपसे नहीं हुए उसके जो नोट है, इससे आपकी बूस्टर शीट रेडी होगी। इसको आप एग्जाम के आखिरी 2-3 दिनों में पढ़ के चले जाना। अगर इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर दोगे। तो जो आपको ऑलरेडी आता है उससे आप गलतियां एनालाइज करके, मॉक टेस्ट में गलतियां एनालाइज करके उसको आप इंप्रूव कर रहे हो, और जो नहीं आता है उसके अंदर बूस्टर शीट्स बना के इंप्रूव कर रहे हो। तो ऐसे हमारा स्कोर को बूस्ट होने में मदद मिलेगी। बाकी तो स्कोर बूस्टर प्रोग्राम है ही, इसके अंदर तो और डिटेल में प्रोग्राम समझाया गया है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हो, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला वीडियो आपको क्यों, क्या, किस टॉपिक पे चाहिए। एंड अब डरने की बिल्कुल बात नहीं है मेरे भाई, एग्जाम आ चुका है। हर एक टेस्ट के अंदर आपने गेस वर्क भी अब कर देखना है कि गेस वर्क में कैसे मेरे क्या चीज काम कर रही है। गेस वर्क का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और दूसरी चीज, हर टेस्ट के अंदर हमें शिफ्ट का एनालिसिस भी करना है कि हमारा शिफ्ट जो है वो कैसा, इजी, मीडियम, हार्ड, किस लेवल का है। तो ये दोनों ही चीजें जब अभी एनालाइज कर लेंगे तो मॉक टेस्ट के अंदर हम लोग एकदम फ्री रहेंगे, एकदम हमारे को पैनिक नहीं होगा। तो ये चीज हम अभी के अभी अगर कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आई भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते जाओ। और बाय बाय, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सेकंड वारी साइनिंग ऑफ।